नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के ग्रामीण आजादी के 75 साल बाद भी विकास से कोसों दूर है, क्योंकि इस जिलों में आपको बता दें कि विकास विरोधी नक्सलियों ने कब्जा जमाया हुआ है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने कोडोली से ताड़ोखुर तक 21 किलोमीटर सड़क मार्ग कार्य पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू किया है। इस मामले पर डीएम धर्मेश साहू का कहना है कि सड़क मार्ग से ही विकास की किरण नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचेगी, जिसके लिए निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। बन जाएगा तो क्या सुविधा मिलेगी? यहाँ आने से पहले तो पगडंडी जैसा ही था, कीचड़ होता था, बरसात में ज़्यादा तकलीफ होता था, गर्मी में तो ले दे के आ जाते हैं। पर दूसरी बात, गाड़ी नदी किनारे छोड़ के आ जाते थे, पानी हुआ ज़्यादा हुआ तो यहीं रुक जाते थे और थोड़ा कम होने से निकल जाते थे इसमें नारायणपुर घर से। ऐसा तो अभी इतने सालों बाद सड़क बन रही इस क्षेत्र में, तो क्या फ़ायदा मिलेगा? सड़क बन रहा है, उससे अपने को फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा, उससे थोड़ा शिक्षा में भी फ़ायदा हो जाए। रोज़ अधिकारी वर्ग आते रहेंगे, हम लोग आते रहेंगे, बच्चों के साथ अच्छा रहेगा, तो उससे बच्चे में भी प्रभाव पड़ेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क वास्तव में एक चुनौती भरा कार्य है, लेकिन ग्रामीणों की अवस्था को देखते हुए ये पीएमजीएसवाई की ओर से किया गया है। और निश्चित रूप से अगर सड़क बन जाता है तो लोगों को आने जाने के लिए भी सुविधा होगी और वहाँ की स्थिति भी सामान्य हो सकेगी और इस तरह से वहाँ के लोग जो है शासन की सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। हम अभी नक्सलियों के गढ़ पे खड़े हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलकर नक्सलियों के गढ़ पे जो रोड बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार पहाड़ों का सीना चीर कर इस जगह पे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन तत्पर हुई है। ये पहले पगडंडी हुआ करती थी। ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे कभी कोई बड़ी गाड़ी आज तक गई नहीं। यहाँ कोई अगर बीमार पड़ जाता था तो उसको ले जाने के लिए कांवड़ के सहारे लेके जाते थे यहाँ पे सब लोग। यहाँ पे अगर रोड बन जाता है तो आप देख सकते हैं कि कईयों की जान बचेगी। प्रशांत सिंह, जनतंत्र टीवी, नारायण। और वहीं कोरबा के जेल परिसर में कोरोना को देखते हुए सुरक्षा उपायों के साथ कामकाज किया जा रहा है। कैदियों के परिजनों से मुलाकात बंद कर दी गई है और इसी के साथ ही टेलीफोन पर चर्चा का विकल्प दिया गया है और नए कैदियों को अलग स्थान पर रखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में निर्धारित क्षमता से कहीं ज्यादा कैदियों को रखना पड़ रहा है। इसी के साथ ही कई प्रकार की चुनौतियां भी जिलों में बनी हुई हैं। तो देखिए, कोरबा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैदियों के परिजनों से मुलाकात को बंद कर दिया गया है। कोरोना को देखते हुए ये एहतियात बरते जा रहे हैं। कोरोना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी के साथ ही जो जेल में कैदी बंद है उनको वो संक्रमित ना हो, उनको कोरोना ना हो, इसी वजह से जो परिजन है उनसे भी मिलने के लिए मना कर दिया गया है। हालांकि ये जरूर विकल्प दिया गया है कि वो टेलीफोन पर अपने परिजनों से बातचीत कर सकते हैं। वहीं कोरबा में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। रेलवे स्टेशन में लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान पिछले 3 दिनों में 5 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 2 रेलवे कर्मी और 3 यात्री हैं। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग और आरपीएफ की टीम दोनों मिलकर निगरानी कर रही है। तो देखिए, रेलवे स्टेशन पर भी अब कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हालांकि वहां पर निगरानी की जा रही है, पुलिस तैनात की गई है वहां पर। फिलहाल 5 मामले कोरोना के सामने निकल कर आए हैं। 2 रेलवे कर्मी हैं तो वहीं 3 यात्री हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल अगर कोरोना के केसेस और भी ज़्यादा सामने निकल कर आते हैं रेलवे स्टेशनों से, तो वहां पर सख्ती और भी ज़्यादा लगा दी जाएगी। और वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी ही भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि सीएसईबी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तारी में ले लिया है। आपको बता दें कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए मां इधर उधर भटकती रही, लेकिन चौकी प्रभारी कार्रवाई के बजाय टाइम पास करने में लगे हुए थे। मीडिया के माध्यम से एसपी तक बात पहुंची
तब चौकी प्रभारी को मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी इस मामले में। दरअसल पिता की मौत के बाद बच्ची और उसकी मां जिम्मेदारी मृतक के बड़े भाई को दी गई थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दे दिया। और वहीं जगदलपुर में बस्तर पुलिस ने 2021 में किए अपने कामों को बताया, जिनमें हत्या के प्रयास से लेकर लूट और मारपीट, दहेज प्रताड़ना समेत नक्सलियों की कमर तोड़ने पर ब्यौरा पेश किया गया। इसके साथ ही आईजी और सातों जिले के एसपी ने 2022 के कैलेंडर का भी विमोचन किया। इस मौके पर बस्तर आईजी सुंदर राज ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान में हमें बड़ी सफलता मिली है और 2021 में 2 उपलब्धि मिली है। आने वाले 2022 में इससे बेहतर काम किया जाएगा। तो देखिए जगदलपुर की तस्वीरें हैं। बस्तर पुलिस ने इस दौरान एक बैठक की और इस दौरान जो ब्यौरा 2021 में जो कामकाज उनकी तरफ से किए गए थे, जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, उन तमाम चीज़ों का ब्यौरा जो तमाम ऑफिसर्स वहां पर बैठे हुए थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पर दिए गए, अपनी उपलब्धियां गिनाई। हालांकि ये भी कहा कि जिस तरह से 2021 में हमारी टीम ने हमने काम किया है, 2022 में भी उसी तरह का प्रदर्शन, उससे बेहतर प्रदर्शन हमारी तरफ से किया जाएगा। 2021 में 2020 की तुलना में बस्तर संभाग के अंतर्गत अपराध की स्थिति सामान्य रहा है। इसमें एक आंशिक वृद्धि हुआ है 3% का, लेकिन बाकी जो क्राइम्स है जैसा हत्या का प्रयास, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस, महिला के विरुद्ध ऑफेंस है, इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण कमी भी आया है। फिर भी एक निरंतर प्रक्रिया अपराध को रोकथाम और यदि अपराध घटित होते हैं उसका आरोपी तक पहुंचकर उनके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई करने का हमारा एक प्रयास रहते हैं, वो प्राथमिकता रहते हैं। उसी हिसाब से बस्तर संभाग में आने वाले समय में भी अपराधों के विरुद्ध हम सख्ती से कार्रवाई करेगा। रुख कोरिया का करेंगे। कोरिया के ठग्गांव में मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। इसको लेकर ग्रामवासियों ने विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का आभार जताया है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण को लेकर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। दरअसल ठग्गांव में सड़क निर्माण को लेकर गांव के लोग और सरपंच कई सालों से आवेदन करते आ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने ग्रामवासियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो देखिए काफ़ी लंबे समय से जो ग्रामवासी थे इसकी मांग कर रहे थे। हालांकि जैसे ही इस सड़क को पूरा करने का काम किया गया तो जो गांव वाले थे उनमें खुशी तो दिखाई दी ही, लेकिन उन्होंने धन्यवाद भी दिया, क्योंकि काफ़ी समस्याओं से जो गांव वाले थे वो जूझ रहे थे। सड़क ठीक नहीं थी, आए दिन हादसे होते थे और काफ़ी लंबे समय से वो मांग कर रहे थे कि इस सड़क को ठीक किया जाए। काफ़ी लंबे समय से उनकी ये मांग लंबित पड़ी हुई थी, जिसको अब दूर किया गया है, ठीक किया गया है। वहीं दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित जावेद हबीब के पार्लर का वीडियो वायरल होने के बाद से बजरंगियों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है और इसी कड़ी में रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पार्लर पर जमकर प्रदर्शन किया और जावेद हबीब मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव ने कहा कि बजरंग दल इस तरह की घिनौनी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्लर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिसकी कमान दुर्ग मोहन नगर टीआई जितेंद्र वर्मा ने खुद संभाली थी और प्रदर्शनकारियों को शांत भी इस दौरान कराया गया। तो देखिए जावेद हबीब के पार्लर के बाहर ये प्रदर्शन बजरंग दल की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि जो वीडियो दरअसल सामने निकल कर आया था जावेद हबीब का, उसके बाद लगातार ये प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। दुर्ग से ये तस्वीरें हैं। हालांकि इस दौरान प्रशासन वहां पर पहुंचा और जो लोग थे उनको शांत कराया गया, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया। दरअसल एक वीडियो जावेद हबीब का सामने निकल कर आया था, जिस वक्त आपको बता दें कि उनकी तरफ से एक महिला के ऊपर थूक फेंका गया था जब वो ट्रेनिंग दे रहे थे, जब वो लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे कि किस तरह से जो उनका प्रोफेशन है उसमें कामकाज किया जाता है। लेकिन उसके बाद से ही जब ये वीडियो सामने निकल कर आया तो प्रदर्शन
इसको लेकर शुरू हो गया। और देखिए दुर्ग में भी जावेद हबीब के पार्लर के बाहर ये प्रदर्शन बजरंग दल की तरफ से किया गया है। हालांकि आपको बताते हैं इस पूरे मामले के बाद जावेद हबीब की तरफ से माफ़ी भी मांग ली गई। उनकी तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें वो माफ़ी मांगते हुए भी नजर आए थे। लेकिन दूसरी तरफ देख लिया अब बजरंग दल की तरफ से इस मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.